कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि मुंबई के एक मेट्रो को एक गैंग हाईजैक कर लेता है और इसके बाद ही हम देखते हैं कि इस गैंग के जो कैप्टन हैं वो सामने आते हैं और इसके बाद वो एनएसजी के ऑफिसर नर्मदा से नेगोशिएट करते हैं और इस गैंग के कैप्टन कहते हैं कि जल्द से जल्द एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाया जाए। आगे की बात वो उन्हीं से ही करेंगे। और फिर जब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पहुंचते हैं तो कैप्टन उनके सामने 40,000 करोड़ रुपए की डिमांड रखते हैं, जिसके बदले वो मेट्रो के हॉस्टेजेस को छोड़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इस मेट्रो में काली गायकवाड नाम के एक ग्लोबल आर्म्स डीलर की बेटी भी मौजूद थी। दरअसल इस गैंग ने ही ये प्लान बनाया था जिससे कि काली की बेटी आलिया इस मेट्रो में पहुंचती है और इसके बाद आलिया इन लोगों को बहुत भला बुरा सुनाती है और फिर कैप्टन उनके ही गैंग की एक मेंबर कल्कि की पिता की कहानी सुनाते हैं। दरअसल कल्कि एक होनहार स्टूडेंट थी और वो अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी और कल्कि के पिता एक किसान थे और वो लोन लेकर अपनी खेती बाड़ी करते थे और एक साल उनकी खेती बाड़ी अच्छी नहीं गई, इसीलिए वो बैंक के लोन नहीं चुका पाए और जिसके वजह से बैंक से आए हुए लोग उनके साथ बहुत ही बदतमीजी करते हैं और लोन ना चुकाने की वजह से और इतनी जिल्लत सहने की वजह से कल्कि के पिता आत्महत्या करते हैं। और इसके बाद अपने पिता की मौत को देखकर कल्कि बिल्कुल टूट जाती है और वो लोग जब वापस उनके गांव लोन लेने के लिए आते हैं तो कल्कि उनमें से एक आदमी को जान से मार डालती है और ये सारी कहानी सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद कैप्टन मिनिस्टर को ये कहते हैं कि अगर 40,000 करोड़ वो लोग उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो वो यहाँ के एक एक हॉस्टेजेस को मारना शुरू करेंगे। दूसरी तरफ जब काली को ये पता चलता है कि उन हॉस्टेजेस में उसकी बेटी भी है तो वो भी पैसे देने के लिए तैयार होता है और इसके बाद देखा जाता है कि 40,000 करोड़ उनके अकाउंट में ट्रांसफर होते ही कैप्टन ये तय करते हैं कि ये सारे पैसे वो लोग 7 लाख गरीब किसानों में बांट देंगे जिनकी बहुत ही बुरी हालत थी। और इसके बाद देखा जाता है कि वो लोग हर किसान के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और इसके बाद वो लोग मेट्रो के हॉस्टेजेस को भी छोड़ देते हैं और बहुत ही चालाकी से ये गैंग खुद भी बाहर से निकल जाता है और पुलिस वहाँ पर पहुँचती है लेकिन उन लोगों में से किसी को भी पकड़ नहीं पाती। और आलिया जब अपने पिता काली से जाकर मिलती है तो वो कहती है कि उस आदमी ने बताया कि उसका असली नाम है विक्रम राठौर और ये नाम सुनते ही काली बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद ही हम देखते हैं कि ये जो गैंग था, इस गैंग के सारी औरतें एक जेल के कैदी थे और इनके जो कैप्टन थे उनका असली नाम है आजाद, जो कि इस जेल का जेलर है। और आजाद इस जेल के कैदियों के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है और देश में जितने भी सारे गलतियां हो रहे हैं, देश के पॉलिटिशियंस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं और यही बात आजाद और उसकी गैंग सारी दुनिया वालों को बताना चाहते थे। इसके बाद देखा जाता है कि आजाद नर्मदा और उसकी छोटी बेटी सूची से मिलता है और आजाद को पता चलता है कि नर्मदा सिंगल मदर है और सूची के साथ आजाद की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और इसके बाद आजाद और नर्मदा एक दूसरे से शादी करने का फैसला करते हैं और नर्मदा को आजाद की असलियत पता नहीं थी। इसके बाद देखा जाता है कि आजाद और उसके गैंग अपनी सेकंड मिशन शुरू करते हैं और वो लोग हेल्थ मिनिस्टर को किडनैप कर लेते हैं और हेल्थ मिनिस्टर के बदले आजाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करने का डिमांड करता है। और इसके बाद हम आजाद के गैंग की एक और मेंबर ईरम की कहानी देखते हैं। दरअसल ईरम एक डॉक्टर थी और एक दिन जब रात को उसकी ड्यूटी थी तो वो देखती है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनकी कंडीशन बहुत खराब थी और उन सबको ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स अवेलेबल नहीं थे। और जब ईरम अपने सुपीरियर को कॉल करती है तो वो इस बात को ज्यादा महत्व नहीं देते और इसके बाद ईरम अपने जिम्मेदारी से ऑक्सीजन सिलेंडर्स लाती है, लेकिन इससे पहले ही उन बच्चों की मौत हो जाती है और इसके बाद ये सारा इल्जाम भी ईरम पर ही डाल दिया जाता है क्योंकि उस रात को वो ड्यूटी पर थी और सारे सबूत ईरम के खिलाफ होते हैं और ईरम को जेल की सजा हो जाती है। और इसके बाद देखा जाता है कि हेल्थ मिनिस्टर के छुड़ाने के लिए सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जुट जाते हैं और धीरे धीरे
एक दिन के अंदर ही गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन बेहतर हो जाती है। इसके बाद देखा जाता है कि आजाद और उसके गैंग को पकड़ने के लिए उसी जगह पर पुलिस आती है, लेकिन इस बार भी आजाद अपनी टीम के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन इस बार आजाद के चेहरे को वो लोग देखते हैं, लेकिन आजाद ने मास्क पहना हुआ था और इस मास्क को डिटैच करके उसकी एक फोटो बनाई जा रही थी। और दूसरी तरफ आजाद और नर्मदा की शादी हो जाती है और शादी के बाद ही नर्मदा को आजाद के स्केच से ये पता चलता है कि दरअसल वो ही इस गैंग का लीडर था और नर्मदा आजाद को कन्फ्रंट करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काली का छोटा भाई मनीष विक्रम राठौर के नाम को फॉलो करते हुए आजाद तक पहुंच जाता है और वो आजाद और नर्मदा दोनों को ही किडनैप करके लेकर आता है और उन दोनों को बहुत टॉर्चर करता है। लेकिन इसके बाद ही वहाँ पर आजाद की तरह ही दिखने वाले एक बुरे इंसान आते हैं और उन सबको मार के वो आजाद को वहाँ से लेकर जाते हैं। दूसरी तरफ आजाद के गैंग मेंबर भी वहाँ पर उन लोगों को बचाने के लिए आई थी। इसके बाद नर्मदा आजाद को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है और वो उसी जेल में एक कैदी बनकर जाती है जहाँ पर आजाद जेलर था और वो आजाद के गैंग मेंबर्स के थ्रू आजाद के पेरेंट्स की कहानी जानती है। दरअसल आजाद के पिता थे कैप्टन विक्रम राठौर और वो इंडियन आर्मी के एक स्पेशल ऑफिसर थे। इसके बाद विक्रम राठौर को एक ऑपरेशन के लिए भेजा गया, लेकिन आर्म्स के फॉल्टी होने की वजह से आजाद की टीम को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनकी टीम मेंबर की मौत भी हो जाती है। लेकिन फिर भी वो लोग अपने इस मिशन में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन आजाद उस आर्म डीलर के खिलाफ कंप्लेन करते हैं जिसके वजह से उनका इतना नुकसान हुआ था और ये आर्म डीलर और कोई नहीं बल्कि काली था। इसके बाद काली को कोर्ट में पेश किया जाता है और काली कोर्ट में ये साबित करना चाहता था कि दरअसल आर्म्स बिल्कुल सही है, लेकिन ये आर्म्स यूज करने से पहले एक ट्रेनिंग ली जाती है जो कि शायद ऑफिसर्स ने नहीं लिया होगा। और आजाद भी सबके सामने ये साबित कर देता है कि गलती ट्रेनिंग ना लेना नहीं बल्कि आर्म से फॉल्टी है। और इसके बाद काली के ऊपर एक्शन लिया जाता है और उसके आर्म डील को कैंसिल कर दिया जाता है, जिस वजह से काली बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। और इसके बाद हम विक्रम और उसकी वाइफ ऐश्वर्या को एक जगह पर देखते हैं, लेकिन काली उनके घर पहुंच जाता है और वो विक्रम राठौर को अपने साथ उठाकर लेकर जाता है और ऐश्वर्या को लोकल पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद ये देखा जाता है कि पुलिस विक्रम राठौर को गद्दार करार देती है और उनके घर में ऐसे सबूत फिट करते हैं जिससे कि ये बात साबित हो। और इसके बाद ऐश्वर्या से भी वो लोग पेपर्स पे साइन करवाने वाले थे, लेकिन ऐश्वर्या 3 पुलिस ऑफिसर्स को मार डालती है और इसके वजह से उसकी फांसी की सजा होती है। लेकिन फांसी के दिन ही ये पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए कोर्ट से ये फैसला लिया जाता है कि जब तक उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाएगा तब तक उसकी फांसी नहीं होगी। और इसके बाद ऐश्वर्या विक्रम और अपने बेटे को जन्म देती है और उसका नाम होता है आजाद। और वो आजाद को धीरे धीरे बड़ा करने लगती है और उसके पिता विक्रम राठौर के बारे में भी बताती है। और जब आजाद 5 साल का हो जाता है तो ऐश्वर्या की फांसी हो जाती है और उस वक्त जो जेल की जेलर थी कावेरी वो आजाद की जिम्मेदारी संभाल लेती है। और ये सारी कहानी सुनकर नर्मदा को भी बहुत बुरा लगता है। और इसके बाद ये देखा जाता है कि नर्मदा का ही एक कलीग ईरानी दरअसल काली के साथ मिला हुआ है। और इसके बाद देखा जाता है कि आजाद अपने पिता विक्रम से मिलता है, लेकिन विक्रम को कुछ याद नहीं। दरअसल काली जब विक्रम को उठाकर लेकर गया था तो वो उसे जान से मारना चाहता था, लेकिन किसी तरीके से विक्रम की जान बच जाती है और नॉर्थ ईस्ट के एक गांव के लोगों को विक्रम मिलता है और वो लोग उसकी जान बचाते हैं। और तब से विक्रम वहीं पर ही रह रहा था और उसकी याददाश्त जा चुकी है। और इसी गांव का एक बच्चा विक्रम को ये प्रॉमिस करता है कि वो जब बड़ा हो जाएगा तब वो ये पता लगा कर ही रहेगा कि वो कौन है। और यही बच्चा बड़ा होकर एक पुलिस ऑफिसर बनता है। और जिस दिन आजाद और उसके गैंग ने मेट्रो हाईजैक किया था उस दिन वो भी वहाँ पर मौजूद था और आजाद का चेहरा देखकर वो हैरान रह जाता है। इसके बाद वो आजाद और उसके पिता विक्रम राठौर के बारे में छानबीन करता है और उसे ये असलियत पता चलती है कि दरअसल उनके गांव में इतने सालों से जो मसीहा रह रहे हैं वो आजाद के ही पिता विक्रम राठौर है।
और इसके बाद वो विक्रम राठौर के बाकी सारे टीम मेंबर्स को भी ढूंढ कर निकालते हैं और इन सब को लेकर वो लोग आजाद की हेल्प करने पहुंचे थे। और विक्रम ये साफ साफ कह देते हैं कि उन्हें पुरानी कोई भी बातें याद नहीं है, लेकिन हाँ वो आजाद के पिता है तो वो अपने पिता की जिम्मेदारियां जरूर निभाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हिरानी काली के कहने पर इस जेल में अटैक कर देता है और नर्मदा के साथ साथ बाकी सारे औरतों को भी जान से मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर आजाद और विक्रम पहुँचते हैं और सभी मिलकर इन सब से फाइट करते हैं। लेकिन आजाद की गैंग की एक मेंबर लक्ष्मी को गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है और लक्ष्मी की मौत से सभी काफी दुखी थे और इसके बाद लक्ष्मी की जगह नर्मदा ले लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपने छोटे भाई की मौत से काली बहुत गुस्सा होता है और वो विक्रम को खत्म करने का फैसला करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आजाद और उसकी गैंग अपने अगले मिशन के लिए तैयार होती है और आजाद और उसकी टीम मिलकर काली का ट्रक चुरा लेते हैं जिसमें के आने वाले इलेक्शन में खर्च होने वाले पैसे थे और काली इन्हीं सारे पैसों को यूज करके अपने पॉलिटिकल कैरियर बनाना चाहता था और विक्रम आजाद को भागने में हेल्प करता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काली के गुंडों के हाथों विक्रम और उसके दोस्त पकड़े जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आजाद पब्लिक में एक वीडियो रिलीज कर देता है जिससे कि ये पता चलता है कि इलेक्शन के वोटिंग मशीन्स उन लोगों ने चुरा लिए हैं और इन वोटिंग मशीन्स के बदले आजाद ये डिमांड करता है कि 253 ऐसे फैक्ट्रीज है जिनकी वजह से इस देश में एयर और वाटर पोल्यूशन हो रहा है और इन फैक्ट्रीज को इमीडिएटली बंद किया जाए। इसके बाद ये देखा जाता है कि इस बार नेगोशिएट करने के लिए एसटीएफ ऑफिसर माधवन नायक आते हैं और आजाद की डिमांड पूरी की जाती है और ये 253 फैक्ट्रीज बंद हो जाती है। इसके बाद आजाद अपनी असली चेहरा सबको दिखाता है और ये कहता है कि दरअसल देश के आम नागरिकों के हाथों में ही पावर्स होते हैं, वो किसको वोट दे रहे हैं किसको नहीं, सिर्फ ये फैसला ही देश की तरक्की कर सकती है। और कुछ घंटों में कुछ दिनों में इन लोगों ने जो काम किया है अगर पॉलिटिशियंस चाहे तो इतने सालों में ये कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काली विक्रम और उसके दोस्तों को बहुत टॉर्चर करता है और फिर वो उन लोगों को लेकर आजाद के पास पहुंचते हैं और काली आजाद और विक्रम दोनों को एक साथ मारने लगता है, लेकिन इसके बाद ही विक्रम की याददाश्त वापस आ जाती है और वो आजाद को काली के हाथों से बचाता है और इसके बाद वो दोनों मिलकर काली और उसके लोगों का मुकाबला करते हैं और आखिरकार वो लोग काली को वैसे ही फांसी देते हैं जिस तरह से ऐश्वर्या को फांसी दी गई थी। और इसके बाद देखा जाता है कि आजाद ने जो ट्रक चुराया था उस ट्रक से सारे पैसे वो हर जरूरतमंद इंसानों को बारी बारी करके दे देते हैं और आखिर में ये देखा जाता है कि दरअसल ऑफिसर माधवन नायक आजाद के साथ मिले हुए थे और उन लोगों ने मिलकर ही इन सारे मिशंस को प्लान किया था और इन्हें कामयाब किया था। और फिर ये देखा जाता है कि माधवन नायक फिर से आजाद से मिलने के लिए आते हैं और वो इस बार आजाद को एक नया मिशन देते हैं और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।